आप इस बटन को प्रेस करेंगे, हल जिस गहराई पे आपने गहराई सेट की हुई है उसी गहराई पे फिर चला जाएगा। ये इसके अंदर ऑटो लिफ्ट की सहूलत है जो किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। आपका ऑपरेटर थकेगा नहीं, सारा दिन उसको लीवर ऊपर नीचे नहीं करने पड़ेंगे, अंदर से हाइड्रोलिक का सिस्टम खराब नहीं होगा, आप एक नॉब से पूरा हाइड्रोलिक ऑपरेट करेंगे। और इसके अंदर एक खूबी और है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम लेज़र की तरह काम करता है। आप जब एक दफ़ा पोजीशन सेट कर दें और अब आप इसके पीछे हल लगा के पिशावर तक चले जाएं, 1 इंच का 8वां हिस्सा जिसे सूतर कहते हैं, एक सूतर भी आपका हल डाउन नहीं होगा, यहाँ से पिशावर तक वैसे ही हल जाएगा। आपने जिम्मेदारा कर रहे हैं, आपने 10 मुरब्बे में हल लगाया है, एक गहराई पे हल लगेगा, आपने आलू काश्त किया है, बीज डाला है, एक गहराई पे बीज डलेगा। और आप अगर रियर ब्रेड लगा के लेवल कर रहे हैं, आप 25 मुरब्बे लेवल कर लें, आपके 25 मुरब्बे का एक लेवल होगा, ना ये जर्किंग करेगा, ना सिंकिंग करेगा, ना टुब्बी मारेगा, ना झटका मारेगा, ना इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये लॉक लग जाता है और उसी लेवल पे काम करता है। फिर इसमें खूबी ये है कि आपने हल आहिस्ता ऊपर उठाने हैं, पीछे बड़ा वजनी सुपर सीडर लगा हुआ है, आप नहीं चाहते कि एकदम तेजी से ऊपर आए, मेरी कहीं लिंकें ना टूट जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ये आप एक स्नॉब को अगर घुमाएंगे, ये आप बंद करते जाएंगे, हल की स्पीड आहिस्ता ऊपर उठेगा। आप इसको खरगोश लगा हुआ है उस तरफ घुमाते जाएंगे, हल स्पीड से ऊपर आएगा, स्पीड से नीचे जाएगा। आप एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, आप इसको लॉक कर दें, आपका ये लॉक हो जाएगा सिस्टम, अब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आपके हल लॉक हो जाएंगे, अंदर इसके जो है इसकी सील्स के ऊपर किसी चीज़ पे कोई दबाव नहीं होगा। आप एक खेत से दूसरे खेत सड़क पे जा रहे हैं, अपना हाइड्रोलिक लॉक करके लेके जा सकते हैं। ये सारी खूबियाँ इसमें हैं। ये जदीद इटालियन डिज़ाइन है और मुकम्मल इम्पोर्टेड है। इसको हाइड्रोलिक टापा कहते हैं सादा ज़ुबान में। ये इसी तरह इम्पोर्ट होकर हम ट्रैक्टर पे लगा रहे हैं और अभी इस प्रोग्राम के बाद, जब लंच के बाद इंशाल्लाह हमारी मैकेनिक्स की ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम होगा, इसके एडजस्टमेंट के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में हम अपने मैकेनिक्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ये लोगों ने बहुत पसंद किया है, जहाँ जहाँ ये ट्रैक्टर गए हैं लोगों ने इसको लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से, 45 डिग्री की कटाई की वजह से और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से बहुत पसंद किया है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, काफ़ी वक्त ले लिया आपका मैंने। इस ट्रैक्टर के अंदर एक खूबी ये है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डीजल कम इस्तेमाल करता है, काम ज़्यादा करता है। अभी ओकाड़ा का एक जिम्मेदार है, नेपालपुर का वसीरपुर इलाका कहलाता है, वो 2 ट्रैक्टर हमसे लेके गया है और उसकी वीडियो यूट्यूब पे कल मैंने देखी है, किसी ने बना के डाली है। वो कह रहा था मेरे पास एक 385 ट्रैक्टर है, एक बेलारस ट्रैक्टर है, एक दबंग ट्रैक्टर है, 2 मैंने ये ले लिए हैं, अब मैं 385 बेच के दोबारा ये एक और ट्रैक्टर लेने जाऊँगा। तो वो बंदा, उसको पूछा था कि तू क्यों भाई ले रहा है, तो उसने कहा कि मुझे ट्रैक्टर वो चाहिए जो डीजल कम इस्तेमाल करे, काम ज़्यादा करे। तो ये वो ट्रैक्टर है जो डीजल कम इस्तेमाल करता है, काम ज़्यादा करता है, जबकि दूसरे 85 हार्स पावर जो पाकिस्तान में है वो डीजल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काम थोड़ा करते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल से बताता हूँ। आप 13 फाले का हल इसके पीछे लगाएं, 17 फाले का हल खींचता है ये, आप 13 फाले का हल लगाएं, ये 2.25 लीटर में 1 एकड़ की वाई करता है। 1 एकड़ की कल्टीवेशन 2.25 लीटर में करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.25 लीटर। जबकि दूसरा 85 हार्स पावर जो पाकिस्तान में बन रहा है वो 4.25 से 4.5 लीटर इस्तेमाल करता है। आपका 2 लीटर डीजल 1 एकड़ के ऊपर बचता है। आज जो डीजल है 262 रुपये लीटर है, 1 एकड़ पे आपकी 500 रुपये की बचत होती है। जो 10 एकड़ करेगा, जो 100 एकड़ करेगा, वो अपनी बचत का खुद अंदाज़ा लगा लें। जो लेज़र के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्त, लेज़र के ऊपर ये ट्रैक्टर 1 घंटे में आना और जाना 1 एकड़ को लेज़र करता है, तो 1 घंटे में लेज़र पे 4.25 से 4.5 लीटर डीजल इस्तेमाल करेगा। जबकि दूसरा 85 हार्स पावर जो पाकिस्तान में दस्तयाब है, बन रहा है, वो 7.25 से 7.5 लीटर फी घंटा लेज़र के ऊपर लेता है। 3 लीटर की आपको इस पे लेज़र पे बचत होगी। जो दोस्त किराए पे ट्रैक्टर चलाते हैं, लोगों के रकबे की लेज़र लैंड लेवलिंग करते हैं, एक दिन में उनको 30-30 हज़ार रुपये की बचत होती है। ये ट्रैक्टर आपके 2 सालों में इंशाल्लाह अपने पैसे डीजल की बचत में आपको वापस कर देगा। इसकी डीजल की कंजम्पशन इतनी कम है। ये एक वीडियो हमने आपको और दिखाई थी, हाजी एहसान साहब हैं, ये मियाँ चंदू के ज़िम्मेदार हैं, ये भी 2 ट्रैक्टर हमसे ले गए हैं। 800 एकड़ की इनका ज़िम्मेदार है। 800 एकड़ पे ये आलू काट करते हैं।
उनसे वो पूछ रहा है कि आपने ये ट्रैक्टर क्यों लिया है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया है। पंजाबी में वो कह रहे हैं डीजल की बचत की वजह तो लिया है, डीजल साडा बहुत बचता है। तो इसके ऊपर आपका डीजल बहुत बचेगा, आपका खर्चा बहुत कम होगा इंशाल्लाह ताला। ये इस ट्रैक्टर में हमने पीछे भी वेट दिए हुए हैं। इस वेट का क्या फ़ायदा है, एक 55 किलो का गोल वेट है, इसके नीचे 30 किलो का वेट है। इसको वेट ब्लास्टिंग कहते हैं। 85 किलोग्राम का वेट एक व्हील में, 85 का दूसरे व्हील में है। आपका टायर स्लिप नहीं करता। आप भारी काम कर रहे हैं, 5 फाला चीज़र लगाया हुआ है, राजा हाल लगाया हुआ है, ज़मीन सख्त है, आपका टायर जम के चलता है, ट्रैक्शन बढ़ जाती है, डीजल ज़ाया नहीं होता, ट्रैक्टर की ताकत ज़ाया नहीं होती, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करता है, आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है। और हमने दोनों टायर अगले और पिछले आपको जनरल टायर एंड रबर कंपनी के दिए हैं, जो ज़िम्मेदारों की अवलीन और पसंदीदा टायर कंपनी है जिसके आप टायर पसंद करते हैं। इसके अंदर हम आपको ट्राली की हुक भी फ्री दे रहे हैं, ये भी हम उसको बेलारस आके निकालता है। अब बेलारस ट्रैक्टर जहां फंस जाता है उसको न्यू हॉलैंड 850 आके निकालता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी ताकत है। और इसकी एक खूबी ये है कि इसका ऑयल सम 12 लीटर का है। जो मेरे दोस्त यहाँ फिएट के इस्तेमाल करने वाले, न्यू हॉलैंड के इस्तेमाल करने वाले बैठे हैं, उनको पता है हमारे इंजन में 12 लीटर ऑयल डलता है इस ट्रैक्टर के, जबकि जो दूसरे कंपनी के ट्रैक्टर हैं उनमें 7.5 से 8 लीटर ऑयल डलता है। उसकी वजह से लुब्रिकेशन इंजन में कम होती है उनके। जब वो चढ़ाई पे ट्रैक्टर चढ़ता है उसकी लाल बत्ती ऑन हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है ऑयल की। आपका ये ट्रैक्टर पहाड़ी इलाकों में भी बेहतरीन काम करता है, कमर्शियल पे भी बेहतरीन काम करता है। इसके कनेक्टिंग रॉड में भी गैलरियाँ हैं, इसकी क्रैंक शाफ्ट में भी गैलरीज हैं। उन गैलरियों के अंदर फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम है जो दूसरे ट्रैक्टर के अंदर नहीं है। उसकी वजह से आपका ट्रैक्टर गर्म नहीं होता। आप इसको 24 घंटे रोटावेटर पे, बोर पे, थ्रेशर पे चलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रैक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करते हैं और ये कभी भी गर्म नहीं होगा। आप तसल्ली से इसके साथ तवातर के साथ काम कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर ऑयल कूलर दिया गया है। इसके वो जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं फिल्टर के नीचे वो ऑयल कूलर लगा हुआ है। इसका जो पहले हमने आपको दबंग ट्रैक्टर दिया था उसमें जिम्मेदारों से ट्रैक्टर के गर्म होने की शिकायत आती थी, तो इसका कूलिंग सिस्टम हमने मुकम्मल रीडिज़ाइन किया है। इसका पंखा प्लास्टिक का है, 8 पर वाला है, छोटी पुली है, और जो हवा का रास्ता जिसको श्राउड कहते हैं वो भी ऐसा डिज़ाइन किया है कि रेडिएटर में से बहुत तेज़ी से हवा गुजरती है, जिसकी वजह से आपका ट्रैक्टर लोड के ऊपर गर्म नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करता है। ऑयल की सप्लाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्लीव्स के अंदर, रिंग्स के अंदर, क्रैंक शाफ्ट के और कनेक्टिंग रॉड्स में से फोर्स फीड के ज़रिए ऑयल सप्लाई किया जाता है। 12 लीटर का सम्प है, ऑयल कूलर लगा हुआ है, ट्रैक्टर नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करेगा, आप इससे जितना मर्जी काम लें। इसका रेडिएटर भी बड़ा है। जो पहले रेडिएटर आ रहा था 85 हॉर्स पावर दबंग में, उससे 1 इंच इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, 1 इंच ऊंचाई भी ज़्यादा है, इसके फिन्स भी ज़्यादा हैं और इसका मटेरियल भी बेहतर किया है। उसकी वजह से आपका ट्रैक्टर कूल रहेगा इंशाल्लाह। इस ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सल मुकम्मल रीडिज़ाइंड है। हमने एक इटालियन इंजीनियर रखा है, उसका नाम क्लाडियो बेनासी है, इटली से आया है, 2 साल से पाकिस्तान में हमारे पास है। कभी डीजी खान होता है, कभी लाहौर में होता है। उसने इस ट्रैक्टर की 1500 सफ़ात की कैलकुलेशंस की हैं, फिर इसको पूरा डिज़ाइन किया है, 3D स्कैनर्स मंगवाए हैं, और हमने कोई 20 से ज़्यादा इंजीनियर्स की टीम रखी है जिसने इस पर 2 साल से ज़्यादा मेहनत की है। इसका टर्निंग रेडियस 45 डिग्री है। पाकिस्तान में कोई ट्रैक्टर 45 डिग्री के जाविये पे नहीं मुड़ता, तो छोटी सी जगह से ये मुड़ जाता है। जो दोस्त कमर्शियल का काम करते हैं, फ्रंट लोडर लगाते हैं, फ्रंट ब्लेड लगाते हैं, बल्दिया का काम करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, ये सड़कों के ऊपर भी छोटी और तंग गलियों में भी आसानी से मुड़ जाएगा। खेतों के अंदर जब आप हल चलाते हैं, आप खेत के सिरे पे पहुंचते हैं, राजा हल लगा हुआ है, आपको हल ऊपर उठाना पड़ता है, हल उठा के फिर आप कटाई करते हैं। आपकी कटाई छोटी होगी, थोड़ी जगह में आसानी से ट्रैक्टर मुड़ेगा। तो ये इस ट्रैक्टर की खूबी है। इसकी ये जो फ्रंट सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये स्टील मटेरियल में बनी है, SG आयरन कहलाता है, नोडुलर कास्टिंग डक्टाइल आयरन है। ये ग्रेड 17 का जो हम लोहा इस्तेमाल करते हैं बाकी ट्रैक्टरों के अंदर, उससे 1.5 गुना ज़्यादा इसकी ताकत होती है, इसकी मजबूती है। आप इससे जितना मर्जी
काम लें। फ्रंट लोडर लगाएं 2 टन का, इसकी फ्रंट सपोर्ट नहीं टूटेगी, इसके एक्सल नहीं टूटेंगे, इसकी जो फ्रंट बॉडी सपोर्ट है, ये जो 2 टायरों के दरमियान बीम आपको नज़र आ रहा है, ये भी डिज़ाइन है और बहुत मजबूत और भारी लगाया गया है। ये आप ट्रैक्टर का जाविया देख सकते हैं टायर्स के मुड़ने का। लेकिन अभी जब प्रोग्राम के बाद हम बाहर इसका इफ्तिताह करेंगे, सारे दोस्तों को दरख्वास्त करूंगा कि खुद ट्रैक्टर के ऊपर बैठें, चला के देखें, उसको मोड़ के देखें, उसकी कटाई को खुद देखें, उसकी ये जो स्पिंडल बने हुए हैं, स्पिंडल में भी स्टील अलॉय इस्तेमाल किया है। जो इसके स्टीयरिंग आर्म है, जिसको आम जिम्मेदार मुखियाँ कहते हैं, वो भी स्टील के अंदर बनी हुई हैं। इसके 116 पुर्जे हमने स्टील अलॉय में तैयार करवाए हैं और उनकी मेटलर्जी चेंज की है। हाई ग्रेड लोहा, हाई ग्रेड ओर इस्तेमाल की है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है। हमारे जिम्मेदार भाई कहते थे कि फोर्ड ट्रैक्टर 1973 का 75 का आज भी चल रहा है, उसका लोहा बहुत अच्छा है। इस ट्रैक्टर का लोहा हमने आपको बहुत अच्छा बना के दिया है। इंशाल्लाह आप भी चलाएंगे, आपका बेटा भी चलाएगा, आपका पोता भी चलाएगा, ये ट्रैक्टर कायम रहेगा इंशाल्लाह ताला 50 साल तक। ये वही फ्रंट सपोर्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टील में बनी हुई है, नीचे 2 पिनों के ऊपर ठहरी हुई है, इससे इस पे शॉक नहीं आता, जब झटका भी लगेगा ये सपोर्ट नहीं टूटेगी। और ये इसका वजन कोई 120 किलोग्राम के करीब है। आगे हमने 8 वेट दिए हैं 18-18 किलोग्राम के, 144 किलोग्राम वजन आगे दिया है। और ये हमने जिम्मेदारों को तोहफे के तौर पे वेट दिए हैं। आप पीछे जितना वजनी काम करते हैं, आपका ट्रैक्टर उठता नहीं है, जम के चलेगा, ज़मीन के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, ट्रैक्शन ज़्यादा है ट्रैक्टर की। और ये आप इसका स्पिंडल भी देख सकते हैं। इसका जो ये पावर स्टीयरिंग है, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जापान में ऐसे ट्रैक्टर हैं जो एक उंगली से घूम जाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप इस ट्रैक्टर पे बैठिएगा, आपने इसको हाथ से स्टीयरिंग को नहीं घुमाना, सिर्फ उंगली से घुमाना है। आपका ये स्टीयरिंग ऐसे घूमेगा और आसानी के साथ, जैसे V8 लैंड क्रूजर का स्टीयरिंग होता है। इतना इफेक्टिव इसके अंदर, इतना मौसर, इतना पावरफुल हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टीयरिंग दिया है, ताकि आपके कंधे ना दर्द करें, सारा दिन आप काम करें, आपके कंधों को आराम मिले, आप सहूलत के साथ अपना सारा दिन काम कर सकते हैं, खेतों में भी और कमर्शियल का काम भी। ये फ्रंट वेट की मैंने आपको बात बता दी है कि 8 वेट हैं 18-18 किलोग्राम के, 144 किलोग्राम की फ्रंट वेट ब्लास्टिंग है इसके अंदर। एक बात बताऊं कि इसके जो ट्रैक हैं, ये 6 पोजीशन के ऊपर इसके व्हील खुल जाते हैं। आप इसके साथ आलू अगर लगाते हैं, मकई लगाते हैं, आप टनल फार्मिंग कर रहे हैं, तो जिम्मेदार को खेलें बनानी पड़ती हैं। कोई खेलें चौड़ी होती हैं, कोई तंग होती हैं। तो आप जिस तरह का ट्रैक्टर रखना चाहें, चौड़ा करना है आगे से खुल जाएगा, तंग करके इस्तेमाल करना है तंग हो जाएगा। इसकी 6 पोजीशंस है। आप पिछले रिम को उल्टा के लगा दें, पीछे से भी ट्रैक्टर खुला हो जाता है। फिर रिम की प्लेट को आप पलट दें, उससे ट्रैक्टर और खुला हो जाता है। 6 पोजीशंस के ऊपर आप इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन में 8 गियर हैं, 8 फॉरवर्ड गियर हैं, 2 रिवर्स गियर हैं। लेकिन इसकी खूबी क्या है, ये तो सारे ट्रैक्टरों में होते हैं। इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के अंदर डॉक्टर साहब सिंक्रोनाइजर्स लगे हुए हैं, जो कारों के गियर बॉक्सेस में होते हैं। और जब आप कार में हाई गियर पे जा रहे होते हैं, 7वीं स्पीड पे, 6ठी स्पीड पे, आपने गियर डाउन करना होता है, आप क्लच प्रेस करते हैं, उसी स्पीड पे फौरन आप गियर डाउन कर लेते हैं। दूसरे ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, उनमें सिंक्रोनाइजर नहीं लगे हुए। आप जब हाई स्पीड, चौथे हाई पे जा रहे होते हैं, आपने गियर नीचे करना है, आपको पहले ब्रेक लगा के स्पीड कम करनी पड़ती है। जब स्पीड कम हो जाती है ट्रैक्टर की, फिर आप गियर डाउन करते हैं चौथे हाई से तीसरे हाई में। ये जो आपका न्यू हॉलैंड 850 है और 480, 640 गाजी, इनकी तीसरी, चौथी, 7वीं, 8वीं 4 स्पीड्स के ऊपर सिंक्रोनाइजर हैं, जो कारों के गियर बॉक्स में होते हैं। आप हाई स्पीड से डाउन कर सकते हैं और लो स्पीड से हाई, कारों के गियर की तरह आप इसमें गियर शिफ्ट करेंगे। इंतहाई सहूलत से गियर शिफ्ट होते हैं, आवाज़ नहीं आएगी, आपके गियर घिसेंगे नहीं और आपके गियर देर पाओ और मजबूत रहेंगे। इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन में हमने एक प्रोसेस किया है जिसको शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। ये पाकिस्तान का पहला ट्रैक्टर है जिसके गियर्स शॉर्ट पिनिंग करके लगाए गए हैं। शॉर्ट पिनिंग क्या है? आप मशीन के अंदर गियर्स के ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं स्टील की बॉल्स की, बारीक बारीक बॉल्स होती हैं
जैसे आप बेरिंग देखते हैं, बेरिंग की तरह उससे भी बारीक वो गोलियां बड़ी स्पीड के साथ इसके ऊपर टकराई जाती हैं गियर्स पे, उससे गियर मजबूत हो जाते हैं, उनमें क्रैक नहीं आता, सरफेस हार्डन हो जाती है, गियर की लाइफ बढ़ जाती है। आप 10 साल ट्रैक्टर इस्तेमाल करके उसको गियर बक्से को खोलेंगे, आपके गियर चमकते हुए और नए ऐसे निकलेंगे जैसे आज ही आपने फिट किए हैं। हमने 8 करोड़ रुपए मालियत से ये मशीन मंगवा के डेरा गाजी खां प्लांट पे लगाई है। इटालियन हमारे इंजीनियर्स आए थे जो हमारी टीम को ट्रेनिंग देके गए, हमारी टीम इटली से ट्रेनिंग लेके आई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपको हमने NH 850 दिया है, इसकी हांडी जिसको आप कहते हैं डिफरेंशियल केस, उसकी हांडी से लेके मेन गियर बॉक्स के तमाम गियर्स के ऊपर शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस किया हुआ है। पाकिस्तान में कोई और ट्रैक्टर नहीं है जिसके गियर्स पे शॉर्ट पिनिंग हो। शॉर्ट पिनिंग हवाई जहाज़ों के गियर्स पे की जाती है, जो सुपर कार्स हैं रेसिंग वाली, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, इनके गियर्स पे होती है। आपके जो मोटरसाइकिल हैं 1500 सीसी वाले जो रेस में चलते हैं, उनके गियर्स पे की जाती है। ये प्रोसेस आपके ट्रैक्टर के गियर्स पे करके कंपनी ने आपको ये ट्रैक्टर दिया है। इस ट्रैक्टर के अंदर 2 क्लच हैं। न्यू हॉलैंड के जितने ट्रैक्टर हैं आप जानते हैं उनमें डुअल क्लच सिस्टम है। 2 क्लच होते हैं, पीटीओ का क्लच अलहदा और मेन क्लच अलहदा। पाकिस्तान में जो दूसरे ट्रैक्टर बन रहे हैं उनमें सिंगल क्लच होता है। जब आप रोटावेटर चलाते हैं आपको बड़ी दिक्कत आती है रोटावेटर इंगेज और डिसंगेज करने में। जब आप थ्रेशर चलाते हैं उन ट्रैक्टर्स के लिए आपको जाके वर्कशॉप से क्लच एडजस्ट कराना पड़ता है। इसके अंदर ये जो आप लीवर देख रहे हैं ड्राइवर की सीट के सामने लगा हुआ है, इसको आप ऊपर करेंगे आपकी पीटीओ चल पड़ेगी, इसको आप नीचे करेंगे ये पीटीओ का क्लच है, क्लच लीवर है, आपकी पीटीओ डिसंगेज हो जाएगी, आपकी पीटीओ रुक जाएगी। और मेन गियर जो क्लच है उसका वो पांव वाला पैडल जैसे आप पहले गियर चेंज करते हैं उससे चेंज होगा। तो डुअल क्लच वाला ये पाकिस्तान का वाहद 85 हॉर्स पावर है और न्यू हॉलैंड के तमाम ट्रैक्टर्स के अंदर हम आपको डुअल क्लच दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में जो बाकी ट्रैक्टर बनते हैं उनमें सिंगल क्लच होता है। इस ट्रैक्टर की कम से कम स्पीड 3 किलोमीटर है। अभी आपने देखा ये सुपर सीडर पे काम कर रहा था, 60 कटर का सुपर सीडर है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो चावल का जो मुड होता है, चावल जब कटाई कर लेते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं उनकी भी वो उनको भी जमीन में मिला रहा है और टुकड़े टुकड़े कर रहा है, रोटावेटर चल रहा है, साथ ही हल भी लग रहे हैं, साथ ही गंदम का बीज भी डल रहा है, साथ खाद डल रही है, सारा ऑपरेशन एक ही दफा हो रहा है। वो जो 60 कटर वाला रोटावेटर है आप और सुपर सीडर है, आपने चलाना है, आप 3 किलोमीटर की रफ्तार पे चला सकते हैं। आपने तेज काम करना है, 3 किलोमीटर से रफ्तार बढ़ते बढ़ते आपकी 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और फिर 34 किलोमीटर तक जा सकती है। और जब आप हमने 34 किलोमीटर अपनी कैलकुलेशन पे लिखा है, लेकिन जब आप इसको रोड पे दौड़ा के देखें, साथ अपनी गाड़ी दौड़ाएं, ये 40 किलोमीटर तक की रफ्तार पे चलता है। आपने अगर गन्ना शुगर मिल में लेके जाना है, कमर्शियल काम करना है, थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करके देगा आपको। इस ट्रैक्टर की एक बहुत बड़ी खूबी जो है, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमें जिद्दत लानी चाहिए, कंपनी ने लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम मुतारफ कराया है। लिफ्टोमेटिक का मतलब है ऑटोमेटिक लिफ्ट करने वाला। ये आपके सामने हाइड्रोलिक पड़ा हुआ है। आप जब दूसरे हाइड्रोलिक इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर के तो उसमें 2 लीवर होते हैं, एक पोजीशन कंट्रोल होता है और एक ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। इस ट्रैक्टर के अंदर ये खूबी है कि जब आपने एक इम्प्लीमेंट का एक हल की गहराई को सेट कर दिया और इसको लॉक लगा दिया, अब जब आप खेत में काम कर रहे हैं तो आपको खेत के मोड़ के ऊपर इम्प्लीमेंट को ऊपर करना पड़ता है। आपको ज़रूरी आला जैसे पीछे हल लगा हुआ है, राजा हल लगा हुआ है, ऊपर उठाना पड़ता है। तो पहले ट्रैक्टर्स में आप क्या करते हैं, आप लीवर ऊपर करते हैं, हल ऊपर आ जाता है, फिर आप लीवर नीचे करते हैं, मोड़ मोड़ने के बाद हल नीचे चला जाता है। इसके अंदर आपने जब एक दफ़ा इसकी पोजीशन सेट कर दी है, अब आपको बार बार लीवर को नहीं छेड़ना पड़ेगा। ये एक नॉब लगी हुई है, ये बटन लगा हुआ है, आप जैसे ही बटन ऊपर करेंगे फुल हल आपका ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे, हल जिस गहराई पे आपने गहराई सेट की हुई है उसी गहराई पे फिर चला जाएगा। ये इसके अंदर ऑटो लिफ्ट की सहूलत है जो किसी और ट्रैक्टर में नहीं है। आपका ऑपरेटर थकेगा नहीं, सारा दिन उसको लीवर ऊपर नीचे नहीं करने पड़ेंगे, अंदर से हाइड्रोलिक का सिस्टम खराब नहीं होगा, आप एक नॉब से पूरा हाइड्रोलिक ऑपरेट करेंगे।
और इसके अंदर एक खूबी और है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम लेज़र की तरह काम करता है। आप जब एक दफ़ा पोजीशन सेट कर दें और अब आप इसके पीछे हल लगा के पिशावर तक चले जाएं, 1 इंच का 8वां हिस्सा जिसे सूतर कहते हैं, एक सूतर भी आपका हल डाउन नहीं होगा। यहाँ से पिशावर तक वैसे ही हल जाएगा। आपने जिम्मेदारा कर रहे हैं, आपने 10 मुरब्बे में हल लगाया है, एक गहराई पे हल लगेगा। आपने आलू काश्त किया है, बीज डाला है, एक गहराई पे बीज डलेगा। और आप अगर रियर ब्रेड लगा के लेवल कर रहे हैं, आप 25 मुरब्बे लेवल कर लें, आपके 25 मुरब्बे का एक लेवल होगा। ना ये जर्किंग करेगा, ना सिंकिंग करेगा, ना टुबी मारेगा, ना झटका मारेगा, ना इसकी पोजीशन चेंज होगी। ये लॉक लग जाता है और उसी लेवल पे काम करता है। फिर इसमें खूबी ये है कि आपने हल आहिस्ता ऊपर उठाने हैं। पीछे बड़ा वजनी सुपर सीडर लगा हुआ है, आप नहीं चाहते कि एकदम तेजी से ऊपर आए, मेरी कहीं लिंकें ना टूट जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ये आप एक स्नॉब को अगर घुमाएंगे, ये आप बंद करते जाएंगे, हल की स्पीड आहिस्ता ऊपर उठेगा। आप इसको खरगोश लगा हुआ है, उस तरफ घुमाते जाएंगे, हल स्पीड से ऊपर आएगा, स्पीड से नीचे जाएगा। आप एक खेत से दूसरे खेत में जा रहे हैं, आप इसको लॉक कर दें, आपका ये लॉक हो जाएगा सिस्टम। अब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आपके हल लॉक हो जाएंगे। अंदर इसके जो है इसकी सील्स के ऊपर किसी चीज़ पे कोई दबाव नहीं होगा। आप एक खेत से दूसरे खेत सड़क पे जा रहे हैं, अपना हाइड्रोलिक लॉक करके लेके जा सकते हैं। ये सारी खूबियाँ इसमें हैं। ये जदीद इटालियन डिज़ाइन है और मुकम्मल इम्पोर्टेड है। इसको हाइड्रोलिक टापा कहते हैं सादा ज़ुबान में। ये इसी तरह इम्पोर्ट होकर हम ट्रैक्टर पे लगा रहे हैं। और अभी इस प्रोग्राम के बाद, जब लंच के बाद इंशाल्लाह हमारी मैकेनिक्स की ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम होगा, इसके एडजस्टमेंट के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में हम अपने मैकेनिक्स को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो ये लोगों ने बहुत पसंद किया है। जहाँ जहाँ ये ट्रैक्टर गए हैं, लोगों ने इसको लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से, 45 डिग्री की कटाई की वजह से और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से बहुत पसंद किया है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, काफ़ी वक्त ले लिया आपका मैंने। इस ट्रैक्टर के अंदर एक खूबी ये है जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डीजल कम इस्तेमाल करता है, काम ज़्यादा करता है। अभी ओकाड़ा का एक जिम्मेदार है, दिपालपुर का वसीरपुर इलाका कहलाता है, वो 2 ट्रैक्टर हमसे लेके गया है और उसकी वीडियो यूट्यूब पे कल मैंने देखी है, किसी ने बना के डाली है। वो कह रहा था मेरे पास एक 385 ट्रैक्टर है, एक बेलारस ट्रैक्टर है, एक दबंग ट्रैक्टर है, 2 मैंने ये ले लिए हैं। अब मैं 385 बेच के दोबारा ये एक और ट्रैक्टर लेने जाऊँगा। तो वो बंदा, उसको पूछा था कि तू क्यों भाई ले रहा है, तो उसने कहा कि मुझे ट्रैक्टर वो चाहिए जो डीजल कम इस्तेमाल करे, काम ज़्यादा करे। तो ये वो ट्रैक्टर है जो डीजल कम इस्तेमाल करता है, काम ज़्यादा करता है। जबकि दूसरे 85 हार्स पावर जो पाकिस्तान में है, वो डीजल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, काम थोड़ा करते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल से बताता हूँ। आप 13 फाले का हल इसके पीछे लगाएं, 17 फाले का हल खींचता है ये। आप 13 फाले का हल लगाएं, ये 2.25 लीटर में 1 एकड़ की वाई करता है। 1 एकड़ की कल्टीवेशन 2.25 लीटर में करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.25 लीटर। जबकि दूसरा 85 हार्स पावर जो पाकिस्तान में बन रहा है, वो 4.25 से 4.5 लीटर इस्तेमाल करता है। आपका 2 लीटर डीजल 1 एकड़ के ऊपर बचता है। आज जो डीजल है 262 रुपये लीटर है। 1 एकड़ पे आपकी 500 रुपये की बचत होती है। जो 10 एकड़ करेगा, जो 100 एकड़ करेगा, वो अपनी बचत का खुद अंदाज़ा लगा ले। जो लेज़र के ऊपर काम कर रहे हैं दोस्त, लेज़र के ऊपर ये ट्रैक्टर 1 घंटे में आना और जाना 1 एकड़ को लेज़र करता है। तो 1 घंटे में लेज़र पे 4.25 से 4.5 लीटर डीजल इस्तेमाल करेगा। जबकि दूसरा 85 हार्स पावर जो पाकिस्तान में दस्तयाब है, बन रहा है, वो 7.25 से 7.5 लीटर फी घंटा लेज़र के ऊपर लेता है। 3 लीटर की आपको इस पे लेज़र पे बचत होगी। जो दोस्त किराए पे ट्रैक्टर चलाते हैं, लोगों के रकबे की लेज़र लैंड लेवलिंग करते हैं, एक दिन में उनको 30-30 हज़ार रुपये की बचत होती है। ये ट्रैक्टर आपके 2 सालों में इंशाल्लाह अपने पैसे डीजल की बचत में आपको वापस कर देगा। इसकी डीजल की कंजम्पशन इतनी कम है। ये एक वीडियो हमने आपको और दिखाई थी, हाजी एहसान साहब हैं, ये मियाँ चन्नू के ज़िम्मेदार हैं। ये भी 2 ट्रैक्टर हमसे ले गए हैं। 800 एकड़ की इनका ज़िम्मेदार है। 800 एकड़ पे ये आलू काट करते हैं। उनसे वो पूछ रहा है कि आपने ये ट्रैक्टर क्यों लिया है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया है। पंजाबी में वो कह रहे हैं, डीजल की बचत की वजह तो ले है, डीजल साडा बहुत बचता है। तो इसके ऊपर आपका डीजल बहुत बचेगा, आपका खर्चा बहुत कम होगा इंशाल्लाह ताला। ये इस ट्रैक्टर में हमने पीछे भी वेट दिए हुए हैं। इस वेट का क्या फ़ायदा है
एक 55 किलो का गोल वेट है, इसके नीचे 30 किलो का वेट है, इसको वेट ब्लास्टिंग कहते हैं। 85 किलोग्राम का वेट एक व्हील में, 85 का दूसरे व्हील में है। आपका टायर स्लिप नहीं करता। आप भारी काम कर रहे हैं, 5 फाला चीज़र लगाया हुआ है, राजा हाल लगाया हुआ है, ज़मीन सख्त है, आपका टायर जम के चलता है, ट्रैक्शन बढ़ जाती है, डीजल ज़ाया नहीं होता, ट्रैक्टर की ताकत ज़ाया नहीं होती, आपका वक्त ज़ाया नहीं होता, थोड़े वक्त में ज़्यादा काम करता है, आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है। और हमने दोनों टायर अगले और पिछले आपको जनरल टायर एंड रबर कंपनी के दिए हैं, जो ज़िम्मेदारों की अवलीन और पसंदीदा टायर कंपनी है जिसके आप टायर पसंद करते हैं। इसके अंदर हम आपको ट्राली की हुक भी फ्री दे रहे हैं, ये भी हम तोहफे के तौर पे ज़िम्मेदारों को दे रहे हैं। ये फ्रंट वेट भी हम एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। इसकी कीमत हमने ट्रैक्टर में शामिल नहीं की। ये जनवरी तक तो आरफी कीमत है 38,49,300 रुपये। और जो बगैर लिफ्टोमेटिक हाइड्रोलिक के, जो पाकिस्तानी हाइड्रोलिक सिस्टम में बना हुआ है, जो जैसा हमारा पहला सिस्टम होता है, उसको भी हमने बहुत अच्छा कर दिया है। टुब्बी नहीं मारेगा, झटके नहीं मारेगा, लेकिन वो क्योंकि हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, लोकल मैन्युफैक्चर है, वो 36,67,000 रुपये का आपको मिलेगा। बाकी दोनों ट्रैक्टरों की हर खूबी सेम है, सिर्फ फ़र्क लिफ्ट ये हाइड्रोलिक सिस्टम का है। और दूसरा फ़र्क ये है कि लिफ्टोमेटिक वाले में कंपनी ने साथ कैनोपी भी दी है, लेकिन उसकी कीमत तकरीबन 2.25 लाख रुपये ज़ायद है। ये इस ट्रैक्टर की लाइट्स भी हमने बहुत तेज़ बनवाई हैं। ये क्रिस्टल लाइट है और बड़ी तेज़ बीम है इसकी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट लाइट्स हैं, क्रिस्टल की हैं, इसमें ट्यूब्स लगी हुई हैं, बहुत तेज़ हेडलाइट है। इस ट्रैक्टर का जो शो है, जिसको आप हुड कहते हैं, शो भी कहते हैं, ये कार के बोनट की तरह उठता है। जैसे कार का बोनट उठाते हैं ऊपर, ये भी पाकिस्तान का वह ट्रैक्टर है जिसका हुड बोनट पूरा ऊपर आ जाता है। आप तसल्ली से मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं, उसके टैपेट करने हैं, ऑयल लेवल चेक करने हैं, आपने बैटरी वाटर चेक करना है, तो आपको बड़ी सहूलत होती है। हर तरफ से आसानी से मिस्त्री भी काम कर सकता है, मैकेनिक भी, आप भी खुद भी चेक कर सकते हैं। और किसी और ट्रैक्टर में ये सहूलत नहीं है, उनमें पैनल खुलते हैं साइडों से, तो ये भी इसके अंदर हमने दिया है। मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया है। कोई सिगरेट पीने वाले भाई हैं, वैसे तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो सिगरेट लाइटर भी इसमें लगा सकते हैं। इसकी की भी हमने कार की तरह खूबसूरत बनवाई है, जैसी कार की पकड़ के आपको अच्छा फील होता है। वो जो एक लोहे की सादा सी चाबी होती है, उसकी बजाय इसकी बड़ी खूबसूरत और एलिगेंट की है। आखिरी बस बात बताता चलूँ कि ये ट्रैक्टर कमर्शियल इस्तेमाल में बहुत शानदार काम करेगा। आप इसके साथ फ्रंट लोडर लगाएं, फ्रंट ब्लेड लगाएं, बैक हो लगा के जिससे एक्सकेवेटर की तरह काम करते हैं, आप वो लगा लें। आप इसके साथ रियर ब्लेड लगा लें, हाइड्रोलिक ट्राली लगा लें, रेत की, मट्टी की, ईंटों की ट्राली, लेज़र लैंड लेवलर आपने लगाया हुआ है, या बीट स्टार चॉपर का बहुत पंजाब में इस्तेमाल है। उसके अलावा जैसे अभी सुपर सीडर की बात हुई है, तो ये सारे कमर्शियल काम आपके बहुत शानदार तरीके से अंजाम देगा और आपको डीजल की बचत भी देगा, पायदारी भी देगा। ये इसका पावर स्टीयरिंग दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड पे, जैसे मैंने बताया, आप इसको खुद चला के देखें। डबल एक्टिंग हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टीयरिंग है और इसके टाई रॉड बड़े मजबूत हैं, स्टील के बने हुए हैं। आप जितना मर्जी वजनी काम कर लें, इस ट्रैक्टर के टाई रॉड को कोई नुकसान नहीं होगा, आप तसल्ली के साथ काम कर सकते हैं। जी बस यही बात थी मेरी तरफ से। अल्लाह ताला आप सबको आपकी फसलों में, खेतों में, आपके रिस्क में, जान माल औलाद में बरकत अता फरमाए। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह हिफाजत फरमाए और उम्मत मोहम्मदिया पे अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हमारे फ़लस्तीन के भाई जो मुसलमान इस वक्त कसम पुरसी में हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। उनके लिए हम सिर्फ दुआ मांग सकते हैं, तो दुआ ही कर लिया करें कि अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमा, अपनी गैबी मदद फरमा, उन पर अपनी रहमत फरमा, उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thank you, sir. Now I would like to request Sami Jameel, Bank of Punjab, to please come.